Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, कई लोग हुए हैं जो देश भर में बोलते हैं आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए थी, सीज फायर हुआ, कैसे देखते हैं? मैम देखिए, कहना बहुत आसान है कि लड़ाई हो जानी चाहिए थी, और मुझे लग रहा है कि अगर पुंछ की बात करेंगे, पुंछ एक बॉर्डर एरिया है और ये एलओसी जो है ये हमेशा से रहने वाली है। बहुत पहले भी ऐसे छोटे मोटे जो है वारदात तो होती रही थी, लेकिन इस लेवल का इंसिडेंट ये पहली बार, क्योंकि मेरी भी 40 साल उम्र है मैम, तो 40 साल में ये पहला इंसिडेंट ऐसा है जो इस लेवल का था जिसमें मोस्टली सिविलियन जो हैं वो यानी कि उस फायरिंग में मारे जाते हैं। और मैम जो भी चीज़ हुई है, मुझे लग रहा है कि चाहे सीज फायर भी हो गया है, सब बंद भी हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिसके घर का चिराग चला गया है, जिसके घर से किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या जिसके घर में जिस बच्चे की डेथ हो गई है, वो जख्म इतने जल्दी नहीं भर पाएगा। और पुंछ में ही 14 में से 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें, अगर कैमरा पर्सन आपको यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ऊपर से आपको नजर आ रहा है, किराए के मकान में रहते थे। एग्जैक्टली। और आप ये बताइए कि अब क्या है, आप भी पुंछ के ही में रहते हैं? बिल्कुल मैम। अब क्या सोचा है परिवार ने? मैम अब सबसे पहले तो हमें ये फेस करना है कि जब रमीज खान ठीक होते हैं तो कैसे उनको बताया जाएगा कि आपके दोनों बच्चे ठीक नहीं हैं, वो 7 तारीख को ही उनकी डेथ हो गई थी, उसको फेस करना। और दूसरी ये चीज़ है कि अब तो हम ये भी दुआ करेंगे कि फेस करने के बाद वो ठीक रहें, क्योंकि अभी जैसे कल तक की न्यूज़ ये आ रही थी कि हमें उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है वहाँ से दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि मैम उसके अंदर जो हल्का सा एक स्पार्ट जो है ना वो अभी तक लीवर के पास में है, जिसको रिमूव करना ज़रूरी है। और वो जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में एक रोबोट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये रिमूव हो सकता है, लेकिन वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि मैम देखिए 4 यूनिट ब्लड जो है वो चढ़ चुका है अभी तक उन्हें, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉर्निंग में ही जब मैंने बात की थी, परवेज़ मलिक अफरीदी वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी हैं। जब मैंने उनको कॉल की उनको, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, आग लग गई है, क्योंकि ये आई विटनेस है उस वक्त के। मैं तो फोन पे बात कर परवेज रहा साहब से अगर हम बात करने की कोशिश करें, आप बताइए आप कहाँ से आए? आपने धमाका तो सुना होगा। नहीं, बिल्कुल मेरा ये मकान है, ये 7 वाला मकान है, हम सभी यहीं बैठे हुए थे। और ये जो रात को जो करीबन 1:15 बजे जो है जो पहला ब्लास्ट हुआ, वो बॉर्डर पर शेलिंग चल रही थी, तो हमने सोचा कि ये जो प्रिपरेशन चल रही थी मॉक ड्रिल की, हो सकता है कि उसकी कोई प्रिपरेशन हो, लोगों को अवेयर करते हो। तो 2 बजे के करीब जब ज़्यादा शेलिंग होगी, तो उसके बाद हम डबल स्टोरी में थे, और ये जो मेहताब भाई हैं ये भी डबल स्टोरी में थे, तो सभी नीचे बेसमेंट में शिफ्ट हो गए। और ये जो सुबह जो यहाँ पर शेलिंग हुई है, उसका मैं आपको बताऊं कि पहला जो है यहाँ पर शांति स्थल है, उसके अंदर जो है पहला ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद यहाँ हमारे प्रोफेसर साहब हैं बाबर भाई, उनके अंदर जो है बिल्कुल दीवार के साथ हिट करके उनकी गाड़ी डैमेज। उसके बाद जो डुंगुस है मेन हाईवे जो है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। और जो हमारा चौथा ब्लास्ट हुआ, वो ये जो आप देख रहे हो डबल स्टोरी, वहाँ पर उस तरफ ये जो छत के ऊपर, और चौथा ये, और 5वां ये जो हिट करके आया, क्योंकि ब्लास्ट जो आया, क्योंकि हम यहीं थे सारे ब्लास्ट। तो ये ऐसा भी बता रहे हैं कि घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पीछे की जाने की तरफ कोशिश कर रहे थे वो लोग? हुआ ये है कि ये जो ब्लास्ट है, क्योंकि पहले जो है रमीज भाई अंदर ही थे, बच्चे भी अंदर थे, क्योंकि हम बिल्कुल सामने थे, आमने सामने हमारा गेट है। तो हालांकि आवाज भी हमने लगाई, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था, बच्चे इस तरफ भी थे उस तरफ भी थे, तो हमने कहा रुक जाओ अभी। मगर भाभी कहने लगी कि हमें गाड़ी आ चुकी है बाहर। तो जो भाभी थी, भाभी ने अपना जो बैग शैग लेके इस तरफ से नहीं बल्कि उस तरफ से भी रास्ता है हमारे यहाँ मोहल्ले का, तो वो बाहर चले गए थे। मगर ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसका जो है हमें ये महसूस हो रहा है कि जब ये दीवार हिट हुई, उसके बाद ये जो दीवार टूटी हुई है, हाँ, यहाँ पे पहले हिट हुआ है। ये जो आने के बाद यहाँ गिर गया है। ये ब्लास्ट कोई 6-7 सेकंड के बाद हुआ ये वाला ब्लास्ट, क्योंकि उस वक्त मास्टर जी और उनके बच्चे जो है नियर, जो आप वो आगे मकान देख रहे हैं, वहां तक पहुंच चुके थे। और ये जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर धुआं हो गया और यहाँ पर आग लग गई, और यहाँ बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था उस वक्त, यानी पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ था। तो उसके बाद जब हम फैमिलीज को शिफ्ट करने लगे, तो फैमिलीज को शिफ्ट किया, उसके बाद उर्बा को उठाया, अयान को उठाया, उनको गाड़ी में शिफ्ट किया। उसके बाद मास्टर जी थे, ये मंजूर भाई हैं, इनके घर में वो रेंट पर रह रहे थे,
तो उनको मास्टर जी को उठा के, क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही थी और मास्टर जी की यही वर्डिंग थी कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। तो उस वक्त हमने उनको कहा नहीं, बच्चे ठीक है, बस आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया तो उसके बाद में घर से खबर आई है कि ब्रदर इन लॉ भी जख्मी हो गए, बांझी जो मेरी थी वो भी जख्मी हो गई। तो वो जख्मी हालत में पार हाईवे पर पहुंच गए थे, यानी पाँव में चप्पल नहीं थी, कुछ नहीं थी, और एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया था। और हमें तो लगता है कि क्योंकि हम यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, हमें लग रहा था कि ये कयामत की रात हमारे ऊपर गुजर रही है। जिस तरीके का आहो पुकार हो रही थी और समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। और हमारा जो ये पूरी जो ये बस्ती आप देख रहे हो कि सब जो रो रहे थे। अब कई बुजुर्ग थे, उनको शिफ्ट करना था, कोई बच्चे थे, उनको शिफ्ट करना था। तो जो उर्बा थी, क्योंकि जब उर्बा को यहाँ से हमने लिफ्ट किया था तो वो ऐसे हाँ, जब उनको हमने देखा तो वो लगभग जो है उनकी सांसें टूट चुकी थी। अलबत्ता अयान की सांसें अभी चल रही थी, जो हमें महसूस हुआ, मगर हमने यहाँ से कोशिश किया कि उनको हॉस्पिटल तक किसी तरीके से हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। तो उसमें ये जो मकान है, आप आए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ ज़रूर दिखाऊंगा कि जो आई विटनेसेस यहाँ पर थे, ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है। यहाँ पर ये जो आप रूम देख रहे हैं, इस सामने का रूम, यहाँ पर थे मास्टर जी भी और बच्चे भी दोनों थे। भाभी तब तक निकल चुकी थी, भाभी पहले निकल गई थी बैग लेके कि वो गाड़ी में छोड़ने के लिए। जब वो लगभग वो बाइक तक वो वापस पहुंचे होंगे जब ये वाला ब्लास्ट हुआ। तो ये जो स्कूटी है, इसके थोड़ा सा आगे 10 फुट आगे जो है, वो बच्चे भी और उनके फादर भी वो गिर चुके हैं। ये सिचुएशन थी यहाँ उस वक्त। और उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चे भी थे, औरतें थी, कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि क्या करना है। मगर ये है कि ये जो मंजूर भाई है, इनके घर रह रहे थे, ये रेंट था। लास्ट में हमने यही कोशिश की कि किसी तरीके से इनको यहाँ से लिफ्ट करके जो है हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। तो मोहल्ले में तो उस वक्त कोई रहा ही नहीं। और माँ बाप के लिए कितनी कयामत की रात है कि अपने बच्चों को अपने सामने दम तोड़ते देखना। देखिए, ये कहना बहुत आसान है ये चीज़ें, क्योंकि हमने फेस की है और हमने देखा है। मुझे लगता है कि ये एक सदमा जो है, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला मास्टर जी को जल्द सेहतियाब करे, मगर ये जो सदमा है ना, ये उम्र भर के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और कयामत से कम ये चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मास्टर जी को हमने उठाया, जख्मी थे, और उस वक्त भी मास्टर जी यही कह रहे थे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो हमने तो उस वक्त भी उनको कहा नहीं, बच्चे ठीक हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो जब गाड़ी में लास्ट टाइम भी उन्होंने यही बात हमें कही कि नहीं बच्चे कहाँ हैं। मैं नहीं, बच्चे ठीक है। और बड़ी हद से ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। और हम तो पूरे पूंछ के लोग जो है, खास करके हम पूरे पूंछ के लोग सिर्फ एक उसमें थे, प्रिपरेशन के चक्कर में थे कि एक हंसता खेलता परिवार, मॉक ड्रिल होने वाली है, उस चक्कर में हम थे बस। बाकी तो ये तो हमें पता ही नहीं था। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे हम सुनते आ रहे हैं कि 65 में और 61 में जो वार हुई है, तो इतनी शेलिंग और सिटी को, और खास करके सिविलियन को, और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या मदरसा है, उसके ऊपर ये तो पहली बार हमने सुना है कि इतना बड़ा इंसिडेंट पुंछ में हुआ। और पुंछ तो बिल्कुल खाली हो चुका। जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, 26 जाने गई, तब आपको कहीं लगा कि इतना बड़ा ये मसला बन जाएगा, इधर तक बात आ जाएगी? देखिए मैम, अगर पहलगाम के इंसिडेंट की बात करेंगे आप, नो डाउट के वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको हर एक ने कंडेम्ड किया था और बहुत गलत था वो। और मुझे लग रहा है कि जिस दिन वो इंसिडेंट हो, उसके 2 दिन तक यहाँ पे भी कोई सो नहीं पाया था। और लेकिन एक चीज़ ये थी कि मुझे लग रहा है पूरे J&K जो था ना, वो शट डाउन हो चुका था, बंद कर दिया गया था। यहाँ तक के वैली की बात स्पेशली करें, अगर वैली में भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो रोड पे आ गई थी उसको कंडेम्ड करने के लिए। यहाँ पुंछ में अगर देखेंगे आप तो पूरा सुनसान हो गया था, मार्केट बंद हो गई थी, स्कूल्स बंद करवा दिए गए थे। लेकिन ये नहीं सोचा था हमने कि उसके बाद उसका रिएक्ट। देखिए मैम, जहाँ तक रिएक्ट करने की हम हमेशा साथ रहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की, हमेशा से सपोर्ट में भी रहते हैं, क्योंकि गलत गलत ही है। और वो एक ऐसा हादसा था, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा था कि रिएक्ट करने के बाद जो रिप्लाई होगा वो रिप्लाई सिविलियंस किल्ड कर दिए जाएंगे। जैसे मलिक साहब ने बिल्कुल बताया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिटी जो है वो टारगेट की गई है, स्पेशली सिटी टारगेट की गई है। और सिटी में भी अब अगर आप देखेंगे, स्पेशली
यानी कि जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जहां पे मेजोरिटी सिविलियंस की है, वहां पे अटैक हुआ है। और जितने भी घर हैं, देखिए मैम, जिस घर से किसी की पर मौत, अब क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं खास तौर पे कि आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, आप लोग नियंत्रण रेखा पर रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, पूरा एक्शन आप लोगों के ऊपर आता है। पुंछ में देखा, रजौरी में देखा, कैजुअलिटीज हुई, लोगों की जान गई। तो सीज फायर को किस तरह से देखते हैं आप? उसको वेलकम करते हैं कि आपको लगता है कि ये एक ही बार में हो जाना चाहिए? देखिए, ये तो पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि भाई आज करना है, कल करना है। हमें लगता है कि जो हम बॉर्डर के लोग हैं, हमें ये लगता है कि हर दौर में हमारे बुजुर्ग भी पिसे हैं इस वार में, हम भी पिस रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी में पिसेगी अगर इसका कोई मुकम्मल हल नहीं किया गया। और सीज फायर जो है वो एक बड़ा अच्छा कदम है। उससे आप देखिए कि अगर 1-2 दिन सीज फायर नहीं होता तो यहाँ कंडीशन ही कुछ और हो जाती, जिस तरीके से शेलिंग हो रही थी। आप देखें कि ये तो सिटी है, जो हमारा गांव है सेड़ी चौहाना, सेड़ी ख्वाजा, वो बिल्कुल सुरनकोट की कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां जाके शेल गिरे। और वहां पर एक बन्नी गांव है, वहां जाके 2 बाप और बेटा जो अभी सीरियस कंडीशन में जम्मू है, वो जख्मी हुए। तो हम तो सोचते हैं कि पुंछ में पहले हम सोच रहे हैं कि सुरनकोट चले जाएंगे तो सेफ है, और सुरनकोट वाले सोच रहे थे रजौरी जाएंगे तो सेफ है, रजौरी वाले सोच रहे थे जम्मू जाएंगे सेफ है। तो कहीं भी तो हमें सेफ नहीं लगा। जो जम्मू गए थे तो वो भी उस दिन रात को आहो पुकार हुई, जो रजौरी में थे। और सुरनकोट में फर्स्ट टाइम क्या आने लग गए हैं वापस? एग्जैक्टली मैम, मुझे लग रहा है कि अब अभी भी लोगों में डर है, लेकिन मैंने कहा कि 95% लोग जो हैं वो यहाँ से निकल चुके थे। और जैसे मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ कही कि यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो हैं, अगर 80% की बात करेंगे, वो शिफ्टेड हैं। शिफ्टेड यहीं पे, यानी कि एक घर बनाया हुआ है सिर्फ बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने डेली रूटीन का जो काम है आप लोगों उसके के लिए। परिवार आए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं आए हैं। बेसिकली ये मेरे ब्रदर इन लॉ है जो जख्मी हुए थे उस दिन, ये भी पुलिस में ही है। अभी बेसिकली हमें जो है पानी रिस्टोर करवाना है और बिजली रिस्टोर करवाना है। जब तक ये चीज़ें नहीं रिस्टोर होंगी, और हमारे मोहल्ले में यानी काफ़ी, ये जितने भी आप यहाँ से नीचे तक देखेंगे कि सभी लोग जो है गांव से शिफ्टेड है। और वो वही जो सरफराज भाई ने आपको कहा, सिर्फ एजुकेशन के सिलसिले में बच्चों को अच्छी तालीम देने के सिलसिले में यहाँ पर आए, और पीछे जो प्रॉपर्टियाँ बेच के और यहाँ पर आए। अब यहाँ भी अगर वो डैमेज हो गए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी हुआ है, और जानी नुकसान भी तो हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है बहुत ज़्यादा। तो शायद लोग सदमे से उभर पाए, लेकिन पुंछ के लोग हैं जिन्होंने इतने नज़दीक से मौत को देखा है, वो शायद इस वाक़े को कभी नहीं भूल पाएंगे। और लोगों की पटरी पे ज़िंदगी आ जाएगी, और ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, ये देखिए वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वापस आने लगे हैं। लोग डर डर के ही सही, लेकिन अब वो वापस आने लगे हैं। तो एक ज़रूर बात है कि सीज़ फायर हो गया है तो शायद थोड़ा सुरक्षित हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अयान, जोया, जो बाकी इस बच्चे में हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जानते भी नहीं हैं, ये आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की जो बर्बरता है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखिए, बाइक हो, बाकी सारी चीज़ें हों। और आपको बता दें, जो यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज थी, जो पुलिस के जवान थे, वो लगातार डटे हुए थे। शेलिंग हो रही थी, पुलिस में हैं आप, हमने देखा कि काफ़ी उस दिन भी 7 को 8 को सब वैसे तो थी, लेकिन पूरा पुलिस का अच्छा रोल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल रहा, ठीक रहा सर। हम इधर ही थे, 2 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। जैसे हमने अंदर ही से फ़ोन किया, और पुलिस की गाड़ियाँ सिविल को बचाने में बहुत मदद की, बहुत उन्होंने। मेडिकल डिले नहीं था। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा